नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसके माध्यम से आप भारत और चीन के बीच में चल रहे द्वंद्व को थोड़ा आसान भाषा में समझ पाएंगे। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि चीन भारत की तरक्की से खुश नहीं होता है। होगा भी क्यों भाई? पड़ोस की पड़ोस में अगर कोई और, वही वाली बात है ना कि पड़ोसी को देखकर खुशी नहीं होती, और हम तो ठहरे एकदम पैदाइशी पड़ोसी। और ऐसी स्थिति में दोनों देशों में एक चीज को लेकर तो टसल रहता ही है कि हम दोनों में से कौन तेज तरक्की करेगा। हाल ही में भारत ने G20 किया, हालांकि उसको लगता था कि उसके बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत ने सक्सेसफुली किया भी और उसके अंदर डिक्लेरेशन भी निकाला। चलिए खैर, कम्युनिके बाहर निकल के आया, सारी बातें हुई, लेकिन उसकी जो खींच है G20 की सफलता, G20 के सारे इवेंट्स का सक्सेसफुली आयोजित हो जाना और G20 के आयोजन का अरुणाचल प्रदेश में भी हो जाना, ये सारी वो चीजें थी जिससे वो बड़ा खींच में है, खिजाया हुआ है, परेशान है, इरिटेटेड है। और उसका इरिटेशन निकालने का हाल ही में नजरिया देखने को मिला जब एशियन गेम्स के 3 खिलाड़ियों को उसने अपने यहां आने से रोक दिया। बाय द वे, आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल एशियन गेम्स चीन के होंगजाऊ के अंदर शुरू हो चुके हैं। 19 तारीख से शुरू हुए हैं और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से भी बड़ी संख्या में वहां पर खिलाड़ी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने गए हैं। वो एशियन गेम्स जो कि शुरू कभी भारत में ही हुए थे, अब उनका 19वां संस्करण है। हर 4 साल में ये आयोजित होते हैं। ऐसी स्थिति में वुशु के 3 खिलाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें चीन ने आने से रोक दिया है। अब मामला क्या है, आइए आज को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको भारत और चीन की दखलंदाजी में, भारत और चीन की जो स्थिति है उसको समझने के लिए ये कार्टून अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए है कि जब G20 की मीटिंग थी उस समय 2 ही देश नदारद थे, जिनमें से एक रशिया था, जिसके पीछे का कारण हमें पता था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरा चीन था जो केवल इसलिए नहीं आया कि जब ये लोग इतने मतलब देखते हैं इंडिया हमारे बिना क्या कर पाता है टाइप से, बस वो वाली चीज थी। यहां पर ये लोग नहीं आए। चीन ने अपनी तरफ से इस इवेंट को छोटा दिखाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजा, जबकि वहां पर राष्ट्रपति की चलती है। राष्ट्रपति असल में वहां की पार्टी का सबसे बड़ा सचिव होता है, उसकी चलती है, और वहां पर इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजा और प्रधानमंत्री इस इवेंट में शामिल होकर के चीन की बात का प्रतिनिधित्व किया, यह दर्शाने के लिए कि देखिए हम इस इवेंट को ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं मानते। हो सकता है वो बड़ा ना मानते हो, लेकिन बड़ा मानने की वजह तो हमने बहुत सी दे रखी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें जिस बात की नाराजगी है वो ये है कि भारत ने अपने द्वारा G20 के इवेंट्स को आयोजित करते समय चीन को एक बार चकमा दे दिया था। क्या चकमा दे दिया था? कह करके कि हम लोग चेन्नई के अंदर मीटिंग करेंगे। हमने मीटिंग करवा दी अरुणाचल प्रदेश में। बाकायदा प्रॉपर कैलेंडर जारी किया गया जिसमें दिखाई गई कि 2nd फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में आयोजित होगी, और हम आए हुए सारे डेलीगेशंस को ले जाकर अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और अरुणाचल प्रदेश में हमने G20 की मिनिस्टीरियल बैठक करवा दी। इस बात से चीन को बड़ी खुन्नस आई। उसके बाद रहा सहा कसर हमने तब पूरा कर दिया जब कश्मीर के अंदर ले जाकर हमने G20 की मीटिंग करवा दी। उसके बाद ये रहन सहन करके धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में दखियानुसी करने लगा। G20 की थीम को लेकर के चीन ने अड़ंगा लगाना शुरू किया। तमाम चीजों पर इसके रिएक्शंस आने शुरू हुए। खैर, ये सब चलता रहा। ये घटनाक्रम हमने आपको पहले बताया हुआ है। उस समय जब अरुणाचल प्रदेश में जब मीटिंग हुई थी तो अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का क्या रवैया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मांगता है, वो उसे चीन का ही हिस्सा मानता है और उसे लंबे समय से क्लेम करता आया है। उसको लगता है कि जो तिब्बत है उसका एक्सटेंडेड पार्ट तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। हालांकि जब से देश है तब से अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ है और भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि चीन की हमेशा क्लेम करने की जो नीतियां हैं, साउथ चाइना सी के अंदर पूरे पानी को क्लेम कर लेना, इधर की तरफ लेकर के LOC के पार के क्षेत्र को क्लेम कर लेना, लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से उसने अभी LAC वाला क्षेत्र किया हुआ है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र और दुनिया भर के हर क्षेत्र को वो ऐसे ही अपनी ताकत के दम पर क्लेम करता रहा है। भारत के द्वारा दुनिया को ये ले जाकर दिखा देना कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में भारत का ही CM बैठता है, भारत की सरकार चलती है और बढ़िया तरीके से हम लोग वहां पर रहते हैं। चीन को ये बात नागवारा गुजरी, क्योंकि दुनिया के देशों को असल मायने में पता ही नहीं होता। अब चीन ने इस बात के लिए अपने देश के अंदर हो रहे इवेंट को चुना है। क्या चुना है? एशियन गेम्स जो शुरू हुए हैं उनके अंदर भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए हैं उनमें से 3 खिलाड़ियों को जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे उन्हें पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है। ये तीनों खिलाड़ी वुशु खेलने वाले थे। वुशु खेले थे, बोले ताइक्वांडो का एक रूप है वुशु, उसको खेलने वाले थे, तो उन्हें रोक दिया गया। मतलब मैं ये बोल करके कि ताइक्वांडो का रूप है, इससे आप परेशान मत होइएगा, ताइक्वांडो जैसा दिखता है। हालांकि इतनी टेक्निकल चीजें नहीं बता पाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, वैसे ही खेला जाता है, कुछ वैसा गेम है, ठीक है ना। एशियन गेम्स चाइना बार्स 3 इंडियन एथलीट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और इस बात का इंडिया ने गजब का प्रतिरोध विरोध दर्ज करवाया है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी जानकारी दे दें कि अपनी पाठशाला टीम आपके लिए अपनी पाठशाला पर
अपनी पाठशाला पीसीएस नाम से एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुकी है, जिस पर स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही हैं। फिलहाल राजस्थान पीसीएस 1 अक्टूबर को होने वाला जो प्रीलिम्स है उसको लेकर क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी और आने वाले समय में एमपी और बिहार की भी क्लासेस वहां पर चलने वाली हैं, तो आप अभी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यदि स्टेट पीसीएस आपका टारगेट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अपनी पाठशाला में कहां ढूंढना है, तो अपनी पाठशाला जब पहुंचेंगे तो चैनल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर आपको अपनी पाठशाला पीसीएस दिख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको ढूंढ करके देखना आसान इसको हो जाए। इसके अलावा दो अतिरिक्त जानकारी ये जान लीजिए कि आप लोगों को यदि चाहिए हैंड रिटन नोट्स घर बैठे हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, तो पूरा एक 6 किताबों का हैंड रिटन नोट्स का बंडल आपके पास विद इन 7 डेज घर पर डिलीवर किया जा रहा है मात्र 1999 रुपीज के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों ही मीडियम में आप लोगों को विद इन 7 डेज घर पर पहुंचा दिया जा रहा है। आने वाले समय में मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे नोट्स प्रिपेयर हैं। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आरएएस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारा फ्री कंटेंट डाला गया है, जिसमें करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है, इकोनॉमिक रिव्यू कराया गया है, टेस्ट फ्री उपलब्ध कराए गए हैं, बहुत सारी चीजें। इवन जिलों का जो अपडेटेड वर्जन है वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। और ज्यादा दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे मंडे टू सैटरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है 19th एशियन गेम्स होंगजाओ के अंदर होता हुआ, जो कि चाइना के अंदर है, उसको आप यहां पर लगा हुआ देख सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। एशियन गेम्स जो कि 1951 में सबसे पहले नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे, अब ये इसी क्रम में हर 4 साल के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं होंगजाओ के अंदर 2022 में होने थे, लेकिन कोरोना के चलते इन्हें 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। 1951 के बाद से आप लगातार देख सकते हैं, और ये 19वां गेम है जो इस बार चीन के अंदर आयोजित हो रहा है। इंडिया में पहले एक बार आयोजित हो लिया, उसके बाद 1982 में दूसरी बार आयोजित हो लिया, और उसके बाद में जब आयोजित होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ में ये 19वां क्रमांक है जो आयोजित हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस खेल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाना है। 23 सितंबर यानी आज से ये शुरू हो चुका है। इसके अंदर शुरुआती दौर पर कोरोना काल में इसका आयोजन रोका गया था। 40 खेलों का यह कुल इवेंट है, 481 इवेंट इसके अंदर खेले जाएंगे। 655 भारतीय एथलीट इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इनमें महिलाओं की संख्या 328 है और पुरुषों की संख्या इसके अंदर 325 है। देखने वाली बात है कि इसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रखी गई है। सबसे ज्यादा 68 खिलाड़ी हमने एथलेटिक्स में रखे हैं, और सबसे कम एक खिलाड़ी हमने जिम्नास्टिक और मॉडर्न पेंटाथलॉन के अंदर रखे हैं, ठीक है ना। एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल के जो मुकाबले हैं वो 19 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के इतने सारे गेम यहां पर खेले जाने। अगर आप यहां देखें तो 39वें क्रमांक पर आपको वुशु नामक गेम दिखाई दे रहा है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। वुशु से ही जुड़ी हुई खबर है। एशियन गेम्स में भारत का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इतने सारे खेल यहां पर खेल जो है वो अलग अलग समय पर खेले जाएंगे। इन्हीं के अंदर अगर आप वुशु का खेल देखते हैं तो ये 24 से लेकर 28 सितंबर के बीच में आयोजित होना था। कुल 15 इवेंट आयोजित होने थे और 10 खिलाड़ी इसमें भाग लेने थे। 10 में से 7 खिलाड़ियों को तो परमिशन मिल गई जाने की, लेकिन 3 खिलाड़ियों को जाने से रोक दिया गया है। ये तमाम गेम के जो है हमने शेड्यूल आपके सामने साझा कर दिए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, जिनके द्वारा ट्वीट करके सितंबर 18 को अपने 3 खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा था कि आप जाएं और बढ़िया वहां पर खेल कर आएं। ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सत्ता संभाल रहे हैं। इन्होंने अपने राज्य से जो 3 खिलाड़ी इस खेल के लिए चुने गए थे उनको बधाई दी थी और शुभकामनाएं प्रेषित की थी। यहां पर आप देख सकते हैं 3000, ये 18 सितंबर की खबर है जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जो ये 3 खिलाड़ी हैं ये चीन के होंगजाओ शहर के लिए 19वें एशियाई गेम्स में शामिल होने वाले थे 24 सितंबर को होने वाले खेल में। और इसके अंदर इन तीनों का नाम था नेमान वांगसू, ओनुलु तेगा और मैपुंग लांगपू। इन तीनों खिलाड़ियों को यहां पर पहले इवेंट कमेटी जो होती है एशियन गेम्स की, उसने खेलने के लिए मंजूरी दे दी थी। और जब मंजूरी दे दी तब क्या होता है ना, कहीं जाना होता है तो आपको जैसे वीजा लेना होता है किसी देश में, तो खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक्रेडिशन कार्ड होता है। एक्रेडिशन कार्ड वहां की एंट्री के लिए होता है जो वीजा के समय काम आता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों खिलाड़ियों के एक्रेडिशन कार्ड में दिक्कतें आना शुरू हुई। जैसे 2 के खिलाड़ियों के तो डाउनलोड नहीं हुए, तीसरे को कार्ड मिल ही नहीं पाया। ऐसी स्थिति में चीन ने उन्हें हांगकांग से आगे यात्रा करने से रोक दिया। एशियन गेम्स जो वुशु इवेंट 24 सितंबर को हो रहा है, उस खेल के लिए जब इन तीनों खिलाड़ियों को आगे जाने का मतलब वो नहीं मिला, तब इन्हें वापस दिल्ली ले आया गया और फिलहाल के लिए ये दिल्ली के अंदर वापस आ चुके हैं।
अब इस बारे में जब ये दिल्ली आकर के JLN स्टेडियम के अंदर भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में पहुंच चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में एशियाई खेलों की आयोजन समिति और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के साथ इस मुद्दे को उठाया गया। इस मुद्दे के अंदर बताया गया कि भाई कैसे आप किसी खिलाड़ी से, देखिए क्या है ना, जो स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं ना, ये लोगों के बीच में कनेक्शन बढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस गेम इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं हो कि खेल को ही लोग अपने लिए पॉलिटिक्स का तरीका ढूंढ लें, तो यह अपने आप में चीन की मतलब कुंठित मानसिकता को दर्शाने का एक तरीका मात्र है। हमने द्वारा इस मामले को उठाया गया। इस मामले के उठाने के बाद में जो OC कमेटी है उसके द्वारा कहा गया है कि वो इस मामले की आगे चलकर चर्चा करेगी। आप इनका ऑडियो सुन सकते हैं। And it's been taken up in the working group meeting, and they're taking it up with the government, and we are also taking it up with the government. इस मामले को अब सब जगह ले जाया जाएगा, है ना भाई। इंडिया के द्वारा भी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा कि अगर खेलों के अंदर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का प्रतिरोध किया गया या इस तरह से वो किया गया, तो खेल भावना जो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने वाली भावना है उसके साथ में अच्छा भाव नहीं होगा। इस बात पर चीन का क्या कहना है? चीन का कहना है, इन्होंने बाकायदा बढ़िया से बताया कि हम होस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दी, हम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहां पर अलाउ करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात जब आती है तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये लोग बोलते हैं कि जैसा इंडिया अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया का सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, चाइनीज गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है, यानी कि हम उस क्षेत्र को मानते ही नहीं हैं। जेंगनांग साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट चाइनाज जिंजियांग ऑटोनॉमस रीजन, ये बताते हैं कि ये इनकी नजर में चाइना की टेरिटरी है और ये चाइना की टेरिटरी सदर्न पार्ट है साउथ वेस्ट चाइना का, साउथ वेस्ट पार्ट का जाइनेंग ऑटोनॉमस जो रीजन है उसका हिस्सा है ये। तो ये इस बारे में बोलकर कहने लगे कि हम केवल उसे अपना हिस्सा मानते हैं, और वो भी किस जगह का मानते हैं, तो ये अपनी तरफ से बता रहे हैं जिजांग ऑटोनॉमस रीजन है, हम उसका उसे हिस्सा मानते हैं, यानी इसे ये अलग से अरुणाचल प्रदेश नहीं मानते। जब अरुणाचल प्रदेश को हम अलग नहीं मानते तो उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो उन्हें हम खेलने की परमिशन कैसे दे दें। अब बात आती है भारत की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो हमारे मंत्री जी आते हैं, दैट इज किरण रिजिजू जी, उन्होंने इस मामले को सबके साथ उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने बाकायदा इस बात की निंदा की और बाकायदा सरकार की तरफ से इस विषय पर एक्शन का आश्वासन दिया। अरिंदम बागची जो कि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिरोध दर्ज कराया और इसी की हरकत को कड़ा एतराज जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का निर्णय लिया। बोले आने वाले समय में चीन की इस घटना का हम विरोध करते हैं और अपने लेवल पर खेल भावना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इसको आगे ना हो, इसका निर्णय लेंगे। पेमा खांडू जी निश्चित रूप से जो कि उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी इस पर गहरी निराशा और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई। मिनिस्टर्स के द्वारा क्या किया गया, खेल मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, जैसा कि आपको पता है आज से इस इवेंट का इनॉग्रेशन है, तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से भारत के खेल मंत्री इस इवेंट में शामिल होने जाने वाले थे, उन्होंने अपना जाना रद्द कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के वीजा डिनायल के ऊपर भारत के खेल मंत्री ने भी जाना कैंसिल कर दिया है कि हम भी अब आपके इवेंट में नहीं आएंगे। अनुराग ठाकुर जी जो हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया है एशियन गेम्स के अंदर विजिट करने से कि हम इस विषय पर नहीं जाएंगे और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सब जगह उठाया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होंगे उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बाकी आपकी नजर में इसकी सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी अपनी जानकारी से अवगत करा सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल अंकित कुमार अवस्थी के नाम से है, आप वहां जाएं, आपको इस प्रकार की अपडेटेड खबरें वहां पर दी जाती रही हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में वहां पर जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जो चैनल हमने बताया हुआ है यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला का PCS नाम से, वो जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए आज शाम तक हम एक व्लॉग डाल रहे हैं। असल में वो व्लॉग नहीं, एक मैसेज है हमारे द्वारा आप लोगों के लिए। आप उसमें हमें बता सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं। हमने जो अभी अपनी पाठशाला के अंदर टीचर्स रिक्रूट किए हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से तैयार करके आपके लिए सामने लाने वाले हैं। तो किफायती दरों पर बेहतरीन शिक्षा क्वालिटी देने के लिए जो हमारी टीम तैयार हो रही है, आप उनके माध्यम से कौन सा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे मार्गदर्शन में तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद ने कभी एग्जाम क्वालिफाई किए हो, यदि वो पूरा मार्गदर्शन करेगा कि सिलेबस को किस तरह से कराना है, किस तरह से बच्चों का टेस्ट लिया जाए, किस तरह से उनका आंसर शीट चेक किया जाए, वो सारी चीजें जब होंगी आपके लिए तो आप हमें जरूर बताइएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट अपन लेकर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।